अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू एमल। हैदराबाद में पिछले 3 दिन से जो तूफ़ानी बारिश हो रही है, जिससे काफ़ी हद से ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे और हज़ारों लोग अपने घरों से दूसरे जगहों पर शिफ्ट हुए और रात रात भर घरों के छत पर रहकर अपना गुजारा करे। ये तबाही अक्सर ये देखने में आ रही है कि तालाबों के अतराफ़ में जो रहते हैं लोग, वो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि लुबना सरवत एक ऐसी शख्सियत जो हैदराबाद में है, जो तालाबों और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिछले 8 साल से सख्त मेहनत करते हुए जदोजहद कर रही है। यहाँ तक कि वो तकरीबन हिस्सा अपना कोर्ट कचहरी तक फॉलो करती है और आज ये नतीजा निकला कि इनके काविशों से तकरीबन तालाब तहफ़्फ़ुज़ हुए। और मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए मैं लुबना सरवत से बात करता हूँ। मैडम, ये जो पिछले 3 दिन से जो पानी की तबाही हुई है, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग घरों से बेघर हो गए और रात रात भर छतों के ऊपर अपना वक्त गुजारे, आप इस तबाही की असल जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए, तालाब, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत दिनों से इनको इशारा दे रहा था कि ये जो जिस तरह की बारिशें हैं वो होने वाली हैं। तो अगर कोई सही सरकार रहती, सही गवर्नमेंट रहती, सही एमआरओ, सही कलेक्टर, सही एमपी, सही एमएलए होते, सही कॉरपोरेटर्स होते, तो क्या होता था कि वो लोग ये देखते कि बारिश की पानी जब इतनी ज़ोर से आने वाली है तो ये हार्वेस्ट इसकी कैसी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि हमारी हैदराबाद सिटी एक बहुत ही बरकत वाली ब्लेस्ड सिटी है। मूसी नदी जो बह रही है, उसकी नॉर्थ बेसिन और साउथ बेसिन से जो तालाबें हैं, उन तालाबों की जो निज़ाम है, जब उस्मान अली खान और महबूब अली खान के ज़माने से जो तालाबें हैं, ये तालाब एक निज़ाम फॉलो कर रहे हैं। जब हाईएस्ट कंटोर, हाईएस्ट लेवल पे जो तालाब है वो आउटपोर होके नीचे की तालाब, फिर नीचे की तालाब, फिर मूसी नदी, उसकी जो निज़ाम है उस निज़ाम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, यानी तो उसको पूरा निकाल दिया गया। निकाल दिया कैसा? 2 तरीकों से। एक तो जब ज़्यादा होता है किसी तालाब में पानी तो वियर से बहते हुए नीचे आ जाता है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। वो कौन सी हालात में? जब तालाब की महफूजियत होती, तालाब में जब अपार्टमेंट्स बैठ जाते हैं, जब उसमें इमर्शन पॉन्ड्स बैठ जाते हैं, केबल ब्रिजेस बैठ जाते हैं, उस पे फंक्शन हॉल्स बैठते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स बैठते हैं, रोड़ा बैठ जाते हैं, तो पानी कहाँ जाना? पानी तो आएगा इस कॉलोनीज में, कई कॉलोनीज। और ये एक बात गौर करने की है, ये छोटी सी काम, अगर ये लोग जो चेन सिस्टम है, अगर जो चैनल्स ऊपर की तालाब से नीचे की चैनल, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड सिटी की बात अभी जहाँ हुई तबाही आप बता रहे थे, वहाँ की मैं समझा दूँ आपको। अगर जो जालपल्ली तालाब है, जहाँ से फ्लो होके उम्दा सागर में जाता है, जहाँ से फ्लो होके पल्ले चेरू बंडलागुड़ा में जाता है और वहाँ से होते हुए वो अल जुबैल कॉलोनी से होते हुए जाके मूसी नदी में मिलता है, तो ये जो निज़ाम है, उस निज़ाम को जब आप तोड़ देते हैं तो वो तालाब वो पानी को नहीं तैर सके, उसको गंडीस तो गिरेगा, वो टूटेगा ही उसका बंड। और अप्पा चेरू की बात लाप लाए, अप्पा चेरू 2017-18 तक भी बहुत बड़ी तालाब थी, लगभग 70 एकड़ की तालाब थी। तो विद 2 साल में उसको इतनी लेवल कर दिए उसको कि जैसे कि वहाँ तालाब ही नहीं है। तो तालाब वहाँ की जो कंटोर्स के हिसाब से जो पानी बहते हुए आ रहा, तो पानी कहाँ जाना? वही अपार्टमेंट्स में, वही घरों में तो आएगा, वही तो गंडी पड़ेगा। और ये पल्ले चेरू में तो कोहिनूर कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर बीटी रोड्स डाल रहे तालाब के अंदर, और ऊपर से उसके राइट में जब आप आएंगे तो वहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब में पूरी प्लॉटिंग और बीटी रोड्स हो चुके हैं। और नूर खानका की राइट साइड में जो सुर्रम चेरू है, उसमें तो पूरे हाई राइजेस है और आधी तालाब जो 50 पर 3 एकड़ की थी वो पूरी बंद पड़ी है। उसके ऊपर भी हम हाईकोर्ट को दाखिल कर चुके हैं। और उसके ऊपर से, उसके ऊपर जो है राइट साइड को गुर्रम चेरू है, जो कि आधा पूरा लैंड बना दिया गया उसको। और ये सब छोटे छोटे 10, 5, 15 एकड़ की तालाबें नहीं बोल रही हूँ, ये सारी के सारे 50 एकड़ के और उसके ऊपर की तालाबें हैं। और नीचे आइए आप, चंद्रायन गुट्टा जो है, नीचे एर्राकुंटा है और ऊपर उसके बंडलागुड़ा की सुरम चेरू है। दोनों के बीच जो चंद्रायन गुट्टा है, मोहम्मद अली नगर है, उसमें पानी क्यों नहीं आएगा भाई? जब 50-60 एकड़ की तालाबों में आप
बड़े उसको पूरी ज़मीन बना देते हो, तालाब को आप ज़मीन बना देते हो, तो पानी तो इन लोगों के बीच में ही तो आएगा। वैसे ही तो अल जुबैल कॉलोनी की कहानी ही, वही तो अप्पाराव की अप्पाचेरू की बाजू की कहानी हुई, वही तो हर जगह की हो रही, यही सिर्फ साउथ की नहीं। अब आप आइए मूसी नदी की ओर। मूसी नदी में आपको हर जगह वहां पर फंक्शन हॉल्स रहते, उसमें रोड्स अभी भी लेटेस्ट भी HRDCL के जरिए से मऊ मिनिस्ट्री ने मूसी नदी के अंदर रोड डलवाए। आप क्या समझे, आप नेचर को आप हुकूमत करना चाह रहे, हुकुम नेचर की रहेंगी हमेशा। अपने को अपनी दिमाग, विजडम, साइंस, टेक्नोलॉजी यूज करके अपने को आवाम के लिए अपने को यूज करना पड़ता। अपन नेचर के ऊपर हुक्म करने की कोशिश कभी नहीं करना। अपन हुक्म करें तो नेचर अपने को सबक सिखा के रहेंगी, लेकिन उसमें परेशानी ये हो रही कि हम रातों रात हम आवाम को बोलते हैं आप खाली कर दो, खाली कर दो। हाई राइज अपार्टमेंट से देखिए, कोविड-19 उसने कोई क्लास नहीं देखी, उसने अमीरी नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, हर किसी को डस के गया कोविड-19। उसी तरह जब पानी आ जाता है तो वो हाई राइज को छोड़ दूं और आवाम और छोटे घरों पे आ जाऊं, ऐसा नहीं सोचता। हाई राइज को उसके खारों को लेके चले गया और आम इंसान को भी लेके चले गया। तो ये हालतों में यहाँ के जो MPs, MLAs, कॉर्पोरेटर्स, MROs, कलेक्टर्स, इन लोगों की जिम्मेदारी रहती, इरिगेशन मिनिस्टर की, मोड़ मिनिस्टर की, सबकी जिम्मेदारी बनती थी, और सब कुछ पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और इन लोगों की खास एक वोल्टा एक्ट 2000 में जब ये पूरा तमाशा हुआ था, जब जाके वो वहां पर एक ये बनाए थे, वो एक्ट बनाए थे, वोल्टा अथॉरिटी बनाए थे। वोल्टा अथॉरिटी में हर कोई है, उसमें कलेक्टर, MRO, सबको, RDO, सबको जिम्मेदारान ठहराया गया। उसमें अवाम के लिए 5 सीटें रखी गई ताकि अवाम एक्टिविस्ट उसमें रहें। उसके ऊपर से वहां के MP, MLA को जिम्मेदारान ठहराया गया, उनको उसमें मेंबर्स बना दिया गया। बताइए, 2014 से तेलंगाना सरकार आने जब से 2020 तक 6 साल में एक वोल्टा की मीटिंग नहीं हुई। हम बार बार बोलते गए हैदराबाद कलेक्टर को भी कि आप बराबर मीटिंग लगाइए, रंगारेड्डी को बोलते गए, मेडचल को बोलते गए, लेक प्रोटेक्शन कमेटी को बोलते गए, लेकिन आज तक एक वोल्टा अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हुई, जो कि 3 महीनों में एक बार होना चाहिए था। अगर वो मीटिंग्स होते तो हर तालाब की बात निकलती, वहां पर ग्रीनरी की बात निकलती, और आज के दिन ये आफत नहीं होता।